भगवान राम की जो कलाकृतियां हैं उनको उकेरा जाएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया जा रहा है और आज जो दीपोत्सव किया जाना है उसके साक्षी बनेंगे और खुद एक नया रिकॉर्ड यूपी सरकार बनाएगी। 25 लाख दीप जो प्रज्वलित किए जाने वाले हैं। अब इन सब के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रत्यक्षदर्शी बनने वाले हैं। अयोध्या से सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। त्रेता युग वाली दीपावली आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि 500 साल का तो इंतजार भगवान श्री राम का अपने घर में विराजमान होने का था, वो पूरा हुआ है। अब देख सकते हैं आप कि इसीलिए दीपावली बेहद खास है और इन क्षणों को और खास बना देते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय अयोध्या में पहुंच के। बेहद खास दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उन्हीं का इंतजार किया जा रहा था। अब आज जो 25 लाख दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, बल्कि विदेशों से भी मेहमान आ रखे हैं इन खूबसूरत तस्वीरों को अपनी आंखों में भरने के लिए, अपने मोबाइल फोन्स में कैद करने के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पहुंच चुके हैं। राम की पैड़ी पर बनेगा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। हर साल 700 साल से आप देख रहे हैं जो एक रिकॉर्ड बनता आता है, उस पर योगी सरकार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ती है। इस बार 2024 में जो रिकॉर्ड ब्रेक किया जाना है वो खुद के ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 25 लाख दीप प्रज्वलित किए जाने का रिकॉर्ड है। लेकिन इन सबसे हटके आप कह सकते हैं कि 2024 की जो दीपावली है वो बहुत खास है। भगवान श्री राम का इंतजार जो लंबे समय से किया जा रहा था, उनके अपने घर में आने का वो इंतजार जो पूरा हुआ है, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद, मंदिर बनने के बाद, उस इंतजार के पूरा होने के बाद इस वर्ष की दीपावली इसी वजह से बहुत खास हो जाती है, जिसके साक्षी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बनेंगे और पूरा देश बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। अयोध्या से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपावली बेहद खास। राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, पहला पड़ाव उनको बताइए, क्योंकि आज कई कार्यक्रम हैं जिनमें वो शिरकत करने जा रहे हैं। यहां से सबसे पहले कहां जाने का कार्यक्रम है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये जो आपको पीछे दिख रहा है राम कथा पार्क, यहीं पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। वो यहाँ पर अभी कुछ देर पहले लैंड हुए, वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। और बगल में ही जो तमाम झांकियां हैं जो वहां पर लगाई गई हैं, जो आज प्रभु राम की शोभा यात्रा में शामिल थी, उन झांकियों का अवलोकन करेंगे और साथ ही साथ इस दौरान प्रभु राम के जीवन पर बनाई गई प्रदर्शनी का भी राम कथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवलोकन करेंगे। जिसके बाद राम कथा पार्क में ही भगवान राम के राज्याभिषेक का कार्यक्रम किया जाता है। जिस हेलीपैड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले उन्होंने लैंड किया है, उसी हेलीपैड पर अब से कुछ देर बाद प्रभु राम उड़न खटोला लेकर पहुंचेंगे, जिसका स्वागत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट के तमाम सदस्य करते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद राज्याभिषेक का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसी रामकथा पार्क में राज्याभिषेक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सीधे सरयू तट पर पहुंचेंगे और वहां पर जो एक नया विश्व रिकॉर्ड रचा जाना है, यानी कि 1100 अर्चक और साधकों द्वारा एक साथ मां सरयू की आरती की जानी है, उस आरती में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिभाग कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री सीधे राम की पैड़ी पर पहुंचेंगे और वहां पर पहला दिया जलाएंगे, जिसके बाद 25 लाख दिए एक साथ जलाकर एक बार फिर से अयोध्या में कीर्तिमान रचा जाएगा। राजीव, आप बने रहे हमारे साथ। इन तस्वीरों को एक बार फिर से दर्शकों को समझा देते हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर मां सरयू के तट पर लैंड हुआ था। रामकथा पार्क के ठीक बगल में ये हेलीपैड बनाया गया है, जहां पर अपने हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उनके साथ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। इसके अलावा आप जयवीर सिंह को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अयोध्या फैजाबाद के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही को भी आप देख सकते हैं। सभी वीवीआईपी मेहमान यहाँ पर मौजूद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर स्वागत हुआ है, वेलकम हुआ है, अभिनंदन हुआ है और अब हेलीपैड से वो रवाना हो गए हैं रामकथा पार्क के लिए, जहां पर बीते कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और आज प्रतीक स्वरूप पुष्पक विमान यहां पर लैंड करेगा। हर वर्ष हम देखते हैं कि दिव्य और भव्य आयोजन होता है जब पुष्पक विमान यहां पहुंचता है और उस पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, भगवान लक्ष्मण जी, माता सीता तीनों ही पहुंचते हैं रामकथा पार्क, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा करते हैं, उनका माल्यार्पण करते हैं, साथ ही साथ उनकी आरती उतारते हैं और उसके बाद वहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करते हैं और फिर देर शाम हमें दिव्य और भव्य दीपोत्सव का नजारा भी देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया राजीव, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।